प्रिय विद्यार्थियों, भगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले 2 क्लासों में हमने पढ़ा था कारक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पहली ऑनलाइन क्लास यानी पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने प्रकार होते हैं। दूसरी ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था कारक के भेद। उन भेद में हमने 2 कारक पढ़े थे, कर्ता कारक और कर्म कारक। आज हम तीसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तीसरा कारक करण कारक। जो शब्द क्रिया करने में कर्ता का साधन होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। उदाहरण से समझिए, आंसू साइकिल से स्कूल जाता है। कर्ता जो क्रिया कर रहा है जाने की, स्कूल जाने की, उसका साधन है साइकिल। इससे पता चलता है कि यहाँ से करण कारक है। करण कारक का प्रयोग कब कब किया जाता है? पहला प्रयोग साधन बताने के लिए करण कारक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण को देखिए, बालक गेंद से खेल रहा है। खेल रहा है क्रिया बालक द्वारा यानी कर्ता द्वारा साधन गेंद से पूरी की जा रही है, इसलिए यहां से कारक है। दूसरा प्रयोग करण कारक का कब होता है? कारण बताने के लिए। जब कारण बताया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके दर्शन से लाभ हुआ। यहां लाभ हुआ, ये लाभ हुआ इसका कारण है दर्शन, यानी कर्ता को जो लाभ हुआ है उसका कारण है दर्शन, तब यहां आया है से। तो ये हो गया कारण बताने के लिए। एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कारण कारक जो शब्द क्रिया करने में कर्ता का साधन होता है, विभक्ति से के द्वारा। उदाहरण समझाया, आंसू साइकिल से स्कूल जाता है। करण कारक के प्रयोग साधन बताने के लिए और कारण बताने के लिए। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कोई वस्तु दी जाती है। या तो क्रिया उसके लिए की जाए या वस्तु दी जाए। विभक्ति है इसमें के लिए और को। संप्रदान कारक के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? देखो, किसी वस्तु को देने के लिए किसी को कोई वस्तु दी, जैसे उदाहरण देखिए, बच्चों को गृह कार्य दे दो, यानी यहाँ बच्चों को क्या दिया गया है? गृह कार्य, इसलिए यहाँ क्या आया? को संप्रदान कारक। फिर है किसी के लिए कोई कार्य करने पर। कोई व्यक्ति किसी के लिए यानी कर्ता किसी के लिए कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, माँ बच्चों के लिए फल लाई, यानी फल किसके लिए लेकर आई? बच्चों के लिए, इसलिए यहाँ क्या हो गया? के लिए संप्रदान कारक। पांचवा है अपादान कारक। जिस शब्द रूप से एक चीज या व्यक्ति का दूसरे से अलग होना मालूम होता है, अलग होना मालूम होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। विभक्ति है से। अपादान कारक का प्रयोग कब होता है? अलग होने का भाव प्रकट करने के लिए। अगर कोई चीज अलग हो रही है, चीज निर्जीव भी हो सकती है, सजीव भी हो सकती है। हाथ से कागज गिर गया, उदाहरण को देखिए, यहाँ कागज जो है वो हाथ से अलग हो गया, ये निर्जीव वस्तु के लिए है, ये निर्जीव वस्तु के लिए है। दूसरा है घृणा, लज्जा, उदासीनता के भाव में। अगर घृणा मन में आती है, लज्जा मन में आती है, उदासीनता मन में आती है, तब अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे मुझे झूठ से घृणा है। घृणा क्यों हुई? किससे हुई? झूठ से। तो घृणा होने का कारण क्या था? से।
साधन क्या था? से, इसलिए ये हो गया अपादान कारक। अब एक चीज को आप देखिए कि से करण कारक में भी है और से अपादान कारक में भी है। अंतर कैसे करेंगे? ये साधन बताने के लिए है और यहाँ पर अलग होने के लिए है। एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये अलग होने के लिए है, अलग होने के लिए, और ये है साधन बताने के लिए। इसलिए इस दोनों में जो से आएगा उसमें यही अंतर। आज हमने पढ़े कारक के 3 भेद। अगले अध्याय में हम कारक के बचे बाकी जो अध्याय वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।